NDTV. And you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और मनी मंत्र पेश करते हैं रिलायंस मनी, और जिनका नाम रिलायंस मनी है और मनी मंत्र में भी मनी है। और हम आज बात करेंगे कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार के बारे में कि क्या ये सही समय है पूंजी बाजार में पैसा निवेश करने का, उस समय जब दुनिया में जो तेल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं और साथ ही दुनिया भर के जो स्टॉक बाजार हैं उनमें मंदी का दौर दिखाई दे रहा है। तो एक आम निवेशक, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? हमारे साथ में सुदीप बंदोपाध्याय, सीईओ रिलायंस मनी के मौजूद हैं हमेशा की तरह, और आज हमारे साथ में है अजय बग्गा, सीईओ लोटस इन्वेस्टमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। और सबसे पहले बात इस समय लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर यह है कि इस समय जबकि कोई 200 शेयर ऐसे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो कि अपने एक साल के जिनकी जो प्राइसेस थी उसमें उससे सबसे नीचे चल रहे हैं, यानी कि रॉक बॉटम वो चल रहे हैं, और एक तरह से डिस्काउंटेड आपको शेयर मिल रहे हैं। नई गाड़ी जो है वो सेकंड हैंड गाड़ी के दाम पर मिल रही है। तो क्या इस समय शेयर जो लोग जिसमें जो कारोबार करते हैं उनके लिए अच्छा काम मार्केट में जाने के लिए? और ये वो लोग हैं जिनके पास में पैसा है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि हिंदुस्तान में इस समय 10% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी सेविंग्स हैं वो कैश में घर पे रखते हैं, तकिए के नीचे। उसके बाद में कोई 42% लोग हैं जो कि डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट होते हैं जिसमें कि आपको 2.5%, 3%, 4% आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसमें रखते हैं 42% लोग। उसके बाद नंबर आता है शेयर डिवेंचर, जिसमें कोई 4-4.5% लोग जो हैं वो पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं उनमें कोई 2.5% लोग पैसा लगाते हैं। और स्मॉल सेविंग्स जो कि आपके पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होती हैं उसमें कोई 12.5% लोग पैसा लगाते हैं। इंश्योरेंस फंड्स बड़ी चीज है, उसमें 12.5-13% लोग पैसा लगाते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी चीज हिंदुस्तान के लिए है पेंशन फंड, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि 17-18% लोग जो है वो पैसा लगाते हैं। तो नंबर एक ये 10% वाला जो आंकड़ा है और 42% वाला आंकड़ा है। 50% सेविंग इस समय जो है वो आइडल है एक तरह से देखा जाए तो। क्या उन लोगों को इस समय अच्छा समय है इस मार्केट में आकर के उन स्टॉक्स को खरीदने का जो कि आधे दाम पर चल रहे हैं 6 महीने पहले से? पंकज, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के दिन में जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन नंबर्स है, वो अगर आप देखें आज 12% के आसपास इन्फ्लेशन आ गया है। तो जो पैसा बैंक डिपॉजिट में पड़ा है या तकिए के नीचे पड़ा है उसमें आप क्या अर्न कर रहे हैं? मे बी 2-3%, मे बी बैंक डिपॉजिट में आपको 3-3.5% सेविंग्स में मिलता है। अगर आपने एफडी किया है तो मे बी 7-7.5% आज के दिन में मिल रहा है। और कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट आपने चुन लिया तो उसमें मे बी 10% मिलता है फिक्स रिटर्न, वो भी टैक्सेबल है। नेट ऑफ टैक्स आपके पास 5.5-6% मिल रहा है और इन्फ्लेशन 12% है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव रिटर्न आपको जनरेट हो रहा है, आपका कॉर्पस जो है वो डिप्लीट हो रहा है इफेक्टिवली। तो ये माहौल में आपको क्या करना चाहिए, सबको सोचना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं ठंडी दिमाग से कि ये पैसा हम क्या करें, अगर पैसा हमने सेव किया है तो पैसा तो हमको ग्रो करने के लिए ही सेव किया है, वो घटाने के लिए सेव जरूर नहीं करने। अगर हमको पैसा को ग्रो करना है तो एक एसेट क्लास ऐसा है जो कि शेयर बाजार है। उसमें हमेशा सदियों से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं, अगर आपका टाइम होराइजन 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा लंबा टाइम होराइजन है, और अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा से आपको इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पर सबसे बड़ा चीज पंकज है शेयर बाजार में लगाने के लिए कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं है, यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, अगर आप लंबा अवधि का सोच रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश करिए। बिल्कुल सही बात है। और बग्गा साहब ये मालूम, लेकिन इस समय ने कह दिया शेयर बाजार में लगा दीजिए, लेकिन लोग कहेंगे कि भाई इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, रिलायंस मनी चलाते हैं और हमसे कह रहे हैं कि शेयर बाजार में लगा दो, शेयर बाजार का भट्ठा बैठा हुआ है। आम आदमी की यही समझ होती है। 37% के आसपास शेयर बाजार इसे देखा जाए तो इस समय डाउन है, और सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं दुनिया भर के शेयर बाजार जो हैं वो डाउन है। तो देखा जाए इस समय ब्राजील में कोई 6% के आसपास शेयर बाजार जो है नीचे चल रहा है, रूस में 5.5% नीचे चल रहा है, और
भारत में कोई 37% और चीन में कोई 47% शेयर बाजार इस समय नीचे चल रहा है। तो डिलेमा है लोगों के सामने, लगाएं कि नहीं लगाएं? जी बिल्कुल पंकज, बहुत बड़ा डिलेमा है। मैं थोड़े आंकड़े देना चाहूँगा इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने के लिए। जो सुदीप ने कहा मैं उससे सहमत हूँ बिल्कुल। अगर आप देखें तो 1979 में सेंसेक्स हमने क्रिएट किया था, 100 का था उसका आंकड़ा। आज के दिन भी 37% गिरने के बाद भी 21,000 से 13,000 का ये आंकड़ा है। तो अगर आपने 1980 में 100 रुपए लगाए होते, आज आपको 13,000 रुपए मिलते, जो एक 18% रिटर्न आता है कंपाउंडेड एनुअली। उस 28 साल में अगर आप सोने में पैसा लगाते तो आपको 7.5% रिटर्न आता। उस अवधि में आपकी इन्फ्लेशन थी 7.5%। और बैंक डिपॉजिट, अगर आप एक साल बैंक डिपॉजिट में पैसा लगाते और हर साल उसको रोल ओवर करते जाते, आपको 7% मिलता रिटर्न। तो जो सुदीप कह रहे हैं, एक और आंकड़ा लीजिए। अगर 2003 अप्रैल, जो पिछला बेयर मार्केट का अंत था, मार्केट का लेवल था 2,900। आज के दिन गिरे हुए मार्केट में भी आप 4 गुना पैसा कमा चुके होते अगर आपने अप्रैल 2000 पे लगा दिया होता। हाँ, तो 5 साल का अगर आपने दिया टाइम। तीसरा आंकड़ा ये बहुत इंटरेस्टिंग है पंकज, कि किसी भी 10 साल की अवधि में आपने कभी भी भारत में पैसा लूज नहीं किया। किसी भी 5 साल की अवधि में आपका 6 से 8% का प्रोबेबिलिटी है पैसा लूज करने का। किसी भी 3 साल की अवधि में 30% एक प्रोबेबिलिटी रहता है। तो जितना आप लंबा समय देंगे अपने पैसे को शेयर बाजार में, उतना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कम हो जाता है। तो दो बड़ी चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो शेयर बाजार सुपीरियर रिटर्न देता है बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले में। दूसरा, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब वो आम को पकने में जो टाइम लगता है, बिल्कुल। तो कच्चा आम अगर आपको खाना है तो बात अलग है, लेकिन पक्का आम जो है वो जरूरी होगा। और देखिए यहाँ पे बड़ी छोटी सी बात है यहाँ पे कि अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, पिछले 1 साल से अब तक देखें, तो सेंसेक्स में अगर गिरावट है वो सिर्फ 16% की है। अगर हम 6 महीने देखते हैं तो हमको लगता है कि 37% गिर गया। और आने वाले 6 महीने में इसमें रिकवर हो सकता है। कई सारे इसमें इस समय जो कंपोनेंट हैं बाजार में, और जो जिसे कहते हैं